मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अली रहमा लिखते हैं कि एक नवाब साहब थे, ससुराल से दावत आई, पैजामा रहा गड़बड़ तो गए नवा कपड़ा ले आए कि लो पैजामा बनवाए। तो कपड़ा लेके आए, गए दर्जी के पास, तो दर्जी बड़ा ईमानदार रहा, जब तक कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दिए। आजकल दर्जी चोर थोड़ा रहा है, आजकल दर्जिन घरे चले जाओ, बात दर्जिन के तो रजैया बिछौना एक कपड़ा ना पई, दुनिया में जितने रंग हुई है सब गिन लो। लेकिन वो दर्जी बड़ा ईमानदार है, जब तक कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दिए। अब नवाब साहब लेके आए और खुशी का ठिकाना नहीं, जल्दी नहाए, नहाए के बाद पैजामा पहनी तो पंजा वंजा सब गायब। तो माथा पीट गए, हाय लाई दर्जी तो बर्बाद कर दी, सब का करे। तो निकाल के पैजामा बीवी के पास ले गए। बीवी 65 साल की खुर्रायत बुढ़िया। नवाब साहब ने कहा, दर्जी ने पैजामा लंबा कर दिया, तुम्हारे मैका जाना है, लिहाजा 4 अंगुल काट के तरीके सिल दो। तो बुढ़िया कहते रखो यार पैजामा, काम करी कि तुम्हारा पैजामा सिल बैठ। लेकिन बेचारे के तवाजा के शौक ससुराल के, तो पतोहिया थी गए, उसे कहे लगे वो 14 सदी पतोहिया कब सुने वाली, वह गुर्राई पड़ी, रखो काम करी कि तुम्हारा पैजामा देखे। लेकिन वो शौक नहीं माने, लेके कि बिटियावा थी, बिटियावा से कहीं तो कहीं अब्बा पगली आएगी, होगा सवेर न हो, रखो सब देखा जाएगा। लेकिन फिर बिचरो माने नहीं, तो बहनिया के यहाँ गया, बहनिया से कहीं तो बहनियों के भाईजान कहा तुम हूँ अजीब आदमी हो, काम किया जाए, रात होगी कि पैजामा काटा जाए, रखो आतन देखा जाए। चारों जगह नहीं काम बना तो बेचारे लेके के खूंटी पर पैजामा टांग दिए। रात में खाए के नवाब साहब सोए गए, घर भर सोए गए। जब सब सोए गए थोड़ी देर बाद बीवी की आंख खुली तो कैसा हमारा आदमी हमका इतना मानत जाना था, अब तनिक काम कैसे हम नहीं कि हमारे आदमी का कत्ता दुख हुआ हुई। बीवी उठी गई, खूंटी से पैजामा उठाई और 4 अंगुल काट के उसी के टांग दे, सोए गए। थोड़ी देर बाद पतोहिया जागी तो कैसा हमारा ससुर हमका इतना मानत जाना था, और तनिक काम कहीं हम नहीं किया, हमारे ससुर का कत्ता दुख हुआ हुई। पतोहिया उठी गई, खूंटी से पैजामा उठाई और 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए, सोए गए। थोड़ी देर बाद बिटियावा जागी तो बिटियावा कहे हमारा अब्बा हमका अच्छा चाहत है, और थोड़ा काम कहीं हम नहीं किया, हमारे अब्बा कत्ता तकलीफ है। तो बिटियावा उठी गई, खूंटी से पैजामा उठाई और 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए, सोए गए। पचलहरा बहनिया जागी तो कहे हमार भैया हमका इतना मानत जाना था, और तनिक काम कहे सब नहीं सुना, मेरे भैया कत्ती तकलीफ है। वो बहनिया उठी गई, खूंटी से पैजामा उठाई और 4 अंगुल काट के सी के टांग दी। अब सुबह है तो नवाब साहब की बीवी कहा थे जाओ पैजामा पहन लो, सी दिया। नवाब साहब के खुशी के ठिकाना नहीं, जल्दी जल्दी नवाब साहब नहाए और गए, खूंटी से पैजामा उठाए पहने तो पैजामा का हुआ निहकर हो गई। तो नवाब साहब अपन खोपड़ी पीटे लगा, कहीं नहाए यूं का पैजामा काटा गया तो पैजामा की हकीकत चली गई, पैजामा के बजाय नेकर हो गया। आयतें कतरी जाएंगी तो ईमान कहाँ रह जाएगा। इसलिए लोगों ये दौर बड़ा नाजुक है, मोबाइल पे तरह तरह की बातें आती रहती हैं, बात अपनी लिखते हैं, नाम हदीस देते हैं, कुरान का देते हैं, लिहाजा उस पे गुमराह ना हो। जब ऐसी बात सुनो तो अपने इमाम से राब्ता करो, अपने मदरसे के मुदर्रिस से राब्ता करो, उनको मालूम होगा तो बताएंगे, वरना अपने से अच्छे किसी आलिम से मालूम करके तुमको सही रास्ता बताएंगे। मोबाइल अच्छी भी चीज है, गुमराह करने वाली भी चीज है। हुजूर मक्का से निकले, लोगों ने तंग कर दिया, जान के दुश्मन हो गए, तो सरकार को हुक्म हुआ कि मक्का छोड़ दो। मक्का छोड़कर मदीना गए, 6 साल मदीना रहे। उसके बाद 1400 सहाबा को लेकर उम्रा करने के लिए मक्का तशरीफ लाए। उम्रा करना मेरे नबी की सुन्नत है। 1400 सहाबा को लेकर आए उम्रा करने, लेकिन मक्का के लोगों ने रोक दिया, कई साल वापस जाओ, चले।
और कुछ दिनों के बाद मक्का फतह किया। बहरहाल वो पूरी दास्तान नहीं कहना है, लेकिन एक बात उसमें कहेंगे कि जब हुजूर को वापस किया तो हुजूर ने जिद नहीं किया कि नहीं मैं उम्रा करूंगा। लोगों ने कहा इस साल आप नहीं कर सकते, कहा ठीक। कहा वापस जाना होगा, कहा ठीक। कहा आइंदा साल आना लेकिन कोई हथियार लेके ना आना, कहा ठीक। कहा आपके मदीने का कोई आदमी हमारे मक्का आएगा तो हम लोग नहीं वापस करेंगे, उसको रोक लेंगे मक्का में, कहा ठीक। कहा हमारे मक्का का आदमी आपके मदीना जाएगा तो आपको लौटाना पड़ेगा, कहा ठीक। जो कहते थे अल्लाह के रसूल सब सुलह करते चले जाते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये बात बड़ी नागवार गुजरी कि हमारा आदमी आएगा तो रोक लेंगे, इनका आदमी जाएगा तो हमें वापस करना पड़ेगा। तो खड़े हो गए, सरकार से कहा अल्लाह के रसूल क्या हम लोग हक पर नहीं है? कहा बेशक हक पर। तो कहा ये दब कर सुलह क्यों हो रही है? ये सुलह दब के क्यों हो रही है कि हमारा आदमी आए तो ये रोक ले, इनका आदमी जाए तो हमें वापस करना पड़े। तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और उमर के सीने पे हाथ मारा, कहा उमर इल्जिम गरज़हु, इनके दामन को पकड़ लो, फ़इन्नहु रसूलुल्लाह, पर बेशक ये अल्लाह के रसूल हैं। जो ये कह रहे हैं उसी में कामयाबी है। सुलह हो गई और 2 ही साल के बाद अल्लाह ने वो उरूज अता फरमाया कि 10,000 की फौज ला करके और मक्का को मेरे नबी ने फतह कर लिया। हजरत इब्राहिम बिलाल आए, काबा की छत पे चढ़े, अजान पुकारी और जैसे अल्लाह अकबर की आवाज सुनी कि सारे लोग अपने घरों से निकलकर और इस्लाम को कबूल कर लिया। पता चला कि सुलह में जीत है। सुलह में आज मुकदमा हो रहा है तो लोग उनका सुलह नहीं कर रहे हैं, कह रहे चाहे जमीन बिकाई जाए, चाहे जो हो जाए। अरे नहीं, ये जीत नहीं है, जीत इसमें है कि सुलाहियत करोगे कामयाब। वो जीत नहीं है जो किसी को पटक दे। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है अल्लज़ी यसरो, जो दूसरे को पटक दे, बल शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल गज़बी, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर कंट्रोल कर ले। तो मेरे नबी ने हज भी किया है और उम्रा भी किया है। उम्रा करना भी नबी की सुन्नत और हज करना तो माल हो तो वाजिब। आज ये जा रहे हैं खुदा के मेहमान, और मेहमान की इज्जत करना ईमान की पहचान। हदीस में मन काना मिनको मोमिना, तुम्हें का जो मेहमान जो तुम्हें का मोमिन हो, फलियकरिम दैफहु, तो चाहिए कि वो अपने मेहमान की इज्जत करे। अपने मेहमान की, खुदा के मेहमान की बदरजे औला इज्जत।